तो एपिसोड की स्टार्टिंग में डोरी ब्रोगी का सीन दिखाते हैं, मतलब पूरे जायंट पायरेट क्रू का सीन दिखाते हैं, जहाँ फुल क्योस का माहौल था, एकदम सारे टेंशन में थे। ब्रोगी तो यहाँ पे एकदम समुद्र में गोते मारने के लिए भी तैयार था भाई, एकदम क्या पता बल सनी यहाँ पे डूब गई हो, इसलिए भाई वो तैयार था एकदम सी में गोते मारने के लिए। बट ऑफकोर्स वहां पे हमारे फ्रैंकी ने रोक लिया था उनको। बट इन सबको छोड़ो, इन सब के पीछे मुझे ये बंदा दिखा। Here I come. Wait a minute. Who are you? इसको देखो भाई, इसका क्या सीन चल रहा है, डब्बे के अंदर ढूंढ रहे हैं भाई। योंको है वो, 3 बिलियन की बाउंटी है उसकी, उसका लेफ्ट हैंडमैन राइट हैंडमैन दोनों साथ में है, दोनों की बाउंटी 1-1 बिलियन से ऊपर है। स्नाइपर है, हमारी नेविगेटर है। अभी यहाँ एगहेड से हमने 5 एल्डर को पीट के निकले हैं, और तुम यहाँ पे उसको बक्से के अंदर ढूंढ रहे हो। क्या है मतलब, खिलौना है वो, कोई टॉय है, कोई इंसेक्ट है? मतलब थोड़ा तो शर्म कर लो यार, मतलब ये क्या ढूंढ रहे हैं बक्से के अंदर मतलब। और ये छोड़ो भाई, इसके बारे में क्या बोलना। उसके बाद हमारा फ्रैंकी यहाँ पे फुल चिल मूड में आता है भाई, और फ्रैंकी भाई एकदम फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि भाई सनी नहीं डूबने वाली, मतलब यो लूफी मर जाए, जोरो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई वैसे मर जाए, हार्ट अटैक से मर जाए, बट सनी तो नहीं डूबने वाली भाई, क्योंकि भाई ऑफकोर्स भाई सनी यहाँ पे हमारे फ्रैंकी ने ही बनाया है। और यहाँ पे ये भी है कि एडम ट्री की उससे बनाया है यार। कोई कोई बंदा कह रहा है कि प्लूटोन ही हमारा सनी है, जो कि मुझे नहीं लगता भाई, प्लूटोन सनी सेम सेम है। मतलब आगे हो सकता है कि एल्बम आर्क में यहाँ पे फ्रैंकी यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करे हमारी सनी के साथ, और क्या पता उसको प्लूटोन ही बना दे, क्या पता थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, बट अभी तो नहीं है वो ऑफकोर्स। बट डूबने वाली तो नहीं है, जो कि हमारे फ्रैंकी को भी पता है कि नहीं डूबने वाली है यहाँ पे सिर्फ। और वो बोलता है भाई चिल गाइस, यहाँ पे सारे जायंट को बोलता है कि चिल कर लो थोड़ा सा। और उसके बाद हमारे पे रॉबिन का सीन दिखाते हैं, और रॉबिन वाज लुकिंग डैम गुड मैन। तुम उस देखो भाई एकदम, Sex is not love. ये कैजुअल कपड़ों में होते हैं ना, जो नॉर्मल कैजुअल कपड़े में जो दिखते हैं कैरेक्टर भाई, रॉबिन वाज लुकिंग सो डैम गुड मैन। मतलब टोई एनिमेशन मतलब फैन सर्विस तो कर रहा है थोड़ा बहुत, मतलब आ चुका है लाइन पे, फैन सर्विस वगैरह कर रहा है एकदम। और ग्लो देखो तुम रॉबिन का, मतलब ऐसा लग रहा है मानो सामने से ही किसी ने रिंग लाइट मार रखी, एकदम फुल ग्लो में, और आंखें एकदम क्यूट क्यूट सी, मतलब बहुत हॉट लग रही थी यार। मतलब नोटी हो रहा के बहन के लौड़े हैं, नोटी हो रहा। मजाक से हट के सी वाज लुकिंग डैम हॉट। और उसका भी यही था भाई कि उसको भी पता है कि भाई यहाँ पे ओडा का वही है, ओडा का वही एल्गोरिथम बोल लो, या फिर वही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी आर्क के स्टार्ट में पूरे क्रू को अलग अलग कर दो। और वही हमारे रॉबिन ने बोला कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मॉन्स्टर ट्रियो साथ में ही चल रही है, तो ऑफकोर्स उनको क्या ही टेंशन होगी। और उसने बोल दिया भाई सीधा चलो एल्बप की तरह, जब फाइनल डेस्टिनेशन ही एल्बप है तो वो भी एल्बप ही आएंगे, हम भी एल्बप ही चलते हैं, उनके पास भी शिप है, हमारे पास भी शिप है, तो चलो एल्बप। और यहाँ पे हमारा सीन कट ऑफ होता है, और उसके बाद हमारे पास सीधा सीन आता है यहाँ पे कैशल का, जो कि है हमारे एल्बफ के अंदर। और भाई साहब किस तरीके का ब्यूटीफुल यहाँ पे वेदर है भाई एल्बफ का, एकदम स्नो पड़ रही है, किस तरह एकदम टोई एनिमेशन ने जो एनिमेशन प्रोवाइड कराया है वीकली एपिसोड में, वीकली भी नहीं बोलेंगे पर जो भी है, मतलब इस एपिसोड में जो एनिमेशन प्रोवाइड कराया है कसम से डैम गुड। मतलब क्या ही तगड़ा वेदर लग रहा है यहाँ पे, एकदम परफेक्ट बोलूंगा भाई मैं, एकदम टोई एनिमेशन ने कुक किया है भाई, इस टाइम पे फुल कुक किया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्रू का सीन दिखाते हैं, जो कि ऊपर से नीचे गिरते हैं बिल्ली की वजह से, और बिल्ली तो भाग जाती है ऑफ कोर्स। और उसके बाद एक तो मतलब जब से हमारे ओडा ने ये कहा है ना कि मतलब नामी लोग नीचे से पैंटी वगैरह नहीं पहनती है, तो थोड़ा सा भी अगर क्लोजअप लुक जाता है ना हमारे फीमेल्स कैरेक्टर से, नामी पे, रॉबिन पे, मतलब मोस्टली नामी पे ही, क्योंकि अभी नामी आई है हमारे एल्बम वाले आउटफिट में, तो नामी पे जब भी फोकस जाता है तो बस नामी का मतलब समझ रहे हो ना कि ध्यान कहाँ जाता है, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ध्यान वहीं जाता है ना, क्योंकि दिमाग में है कि इसने नीचे से कुछ नहीं पहन रखा मतलब दिमाग चला जाता है भाई, क्या करें, मतलब अब ऐसा ही हो गया। ऊपर से हमारे टू एनिमेशन भी थोड़ा बहुत फैन सर्विस दे रहा है, तो भाई ऑफकोर्स हम लेंगे ही भाई सर्विस ऑफकोर्स। बट मेन चीज़ वो देखने वाली नहीं थी, और वो नीचे गिरते ही यार हमारी बिल्ली भाग जाती है, और हमारी नेविगेटर भाई नामी को हमें पता है कि नामी एकदम एक तरीके से बेस्ट नेविगेटर है वर्ल्ड की, बोल लो अभी करंटली, या फिर मैं तो वर्ल्ड की करंट या फिर बोलूंगा कि बेस्ट नेविगेटर ही है इस टाइम पे वो। तो पर मेंटेनेंस बहुत अच्छा है भाई, मेंटेनेंस तगड़ा है भाई, गिर रही होगी तो पकड़ने के लिए सांजी जाएगा, गिर जाएगी फिर उठाने के लिए सांजी जाएगा, उठ जाएगी उसके बाद चॉपर अपने रेनडियर वाले फॉर्म में जाएगा, फिर वो उसके ऊपर राइड करके जाएगी, पैदल नहीं जाएगी वो फुल मेंटेनेंस है भाई नामी को भाई, ऑफ कोर्स भाई वर्ल्ड की बेस्ट नेविगेटर है, तो मेंटेनेंस तो चाहिए होगी भाई, ऑफ कोर्स वो पैदल नहीं चलने वाली है। उसके बाद हमारे सामने ही एक ब्रिज दिखता है, जो कि जायंट ट्रीज, जायंट माउंटेन्स, एकदम बड़े बड़े घर, एकदम बड़े बड़े ब्रिज हमको देखने को मिलेंगे। और लूफी यहाँ पे खुश हो गया भाई, वो वही है ना कि कुछ नया डिफरेंट देखने को मिले, तो एडवेंचर की भूख आ जाती है बंदे के अंदर, वो खुश था। बाकी पूरा क्रू सीरियस था भाई, बाकी सबकी फटी पड़ी थी कि इतना बड़ा
इतना बड़ा ब्रिज कैसे हो सकता है भाई? और ब्रिज वो बहुत बड़ा था बट सामने से जो जायंट पैरेट आ रहे थे वो और बड़े थे। तो जैसे हमारे जायंट पैरेट आ रहे थे तो यहाँ पे लूफी तो खुश हो गया था भाई कि जायंट दिख गए, उसको शायद थोड़ा बकचोदी करते हैं, बट बाकी सब बंदे तो यहाँ पे डरे हुए थे और सभी लोग यहाँ पे हमारे छुप जाते हैं और यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमारे न्यू जायंट पायरेट्स का। सबसे पहले हमें दिखाते हैं जर्ड को। जर्डी है ना इसका नाम, हम जर्डी बोलेंगे इसको, ठीक है, जर्डी बोलेंगे, जो कि हमारी शिप डॉक्टर है, मतलब ये हमारे न्यू जायंट पायरेट क्रू का डॉक्टर है। एंड सी वाज लुकिंग डैम गुड मैन, मतलब मैंने जर्ड को पहली बार मतलब इसी वाले पैनल में देखा था जब इमू ने उसकी उंगलियां काटी थी, और उस टाइम मतलब ठीक ठाक ही लग रही थी, मतलब इतना अच्छा नहीं था कुछ लग रहा मेरे को। बट एनिमेशन में भाई जो उसको लुक दिया है एकदम पिंकिश टाइप का, मतलब उसके पिंकिश स्कार्फ टाइप का पहन रखा उसने, और सी वाज लुकिंग गुड मैन, मतलब काफी क्यूट टाइप की लग रही थी वो। उसके बाद में दूसरे बंदे का सीन दिखाते हैं, उसी के साथ था जिसका नाम है हमारा गोल्डबर्ग, जो कि हमारे जायंट पायरेट का कुक है, सेम एज सांजी, वो भी हमारा कुक है एंड हिज नेम इज गोल्डबर्ग। अगर तुम्हें याद हो रेसलिंग से थोड़ा बहुत, अगर तुम्हारा इंटैक्ट बोल लो या फिर रेसलिंग से तुम्हारा कुछ भी, अगर तुमने रेसलिंग देखी है तो तुम्हें पता है कि गोल्डबर्ग इज अ पावर हाउस, क्या बोल सकते हैं हम इसको, भी बोल सकते हैं हम पावर हाउस जायंट पायरेट क्रू का, क्या पता, मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, और इस पे ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है। और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं एल्बप के बारे में, जो कि हमारे उस सब के कानों में घुस जाती है भाई, और उस सब जैसे ही सुनता है कि वी आर इन एल्बप, बंदा रोना शुरू कर देता है भाई। बंदे का मतलब कितने एपिसोड, 800-900 एपिसोड, आई थिंक 800-900 एपिसोड, हाँ 800-900 एपिसोड का सपना पूरा हो गया भाई, एल्बप में आ गया, बंदा रोने लग गया सीधा। बट यहाँ पे नामी उसको चुप कराती है, भाई चुप हो जा भाई, ऑफकोर्स नामी की पटी पड़ी है क्योंकि भाई सामने जायंट्स हैं, तो नामी तो ऑफकोर्स डरेगी, भले ही बगल में 3 मॉन्स्टर ट्री हो, 3 मॉन्स्टर बगल में बैठ के स्टिल 2 बड़े-बड़े जायंट्स को देख के डर गई हो, चलो जो भी है मान सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सांजी थोड़ा सीरियस दिख रहा था, बट जैसे ही उसने हमारी जर्ड को देखा वो भी सिंप करना शुरू कर दिया, और टॉय एनिमेशन वालों ने क्या किया है, जैसे ही यहाँ पे सांजी को सिंप करना शुरू कर दिया, जैसे ही उन्हें टॉय एनिमेशन वालों को कुछ मौका मिलता है वो सांजी की बेइज्जती शुरू कर देते हैं और उसकी आंखों में डाल दिया वो दिल। भाई हमें पता है वो सिंप कर रहा है, उसकी आंखें लाल कर लो, नाक से ब्लड निकाल लो एक बार को, बट ये दिल मत डाला करो यार, ही मतलब ही लुक्स सो रिडिकुलस मैन, मतलब क्या कितना अजीब सा लगता है भाई, एज अ सांजी फैन, मतलब सांजी फैन भी नहीं हूँ बट पूरा वन पीस फैन ही हूँ, बट अच्छा नहीं लगता यार, मतलब मॉन्स्टर ट्रियो लेफ्ट हैंड है भाई वो फ्यूचर पायरेट किंग का, मतलब क्या दिखा रहे हो तुम उसको ऐसा, बस सिंप करना है तो अच्छी बात है सिंप कर ले, बट ये दिल विल मत डालो करो यार, वो भी यहाँ पे हल्ला मचाना शुरू कर देता है। बट यहाँ पे नामी उन दोनों को रोक देती है और जोरो को वहाँ पे वही सीन होता है, जोरो वो ये बोल रहा है कि भाई ये दोनों क्या है, ये बकचोद बहन जो ऐसे ही है ये, और यहीं पे हमारा सीन कट ऑफ होता है। उसी सीन में उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमारा जो क्रू है वो डिसाइड करता है कि हमें ये ब्रिज क्रॉस करना ही होगा, क्योंकि पीछे तो हमारा यहाँ पे ब्लॉक किंगडम का जो कैसल है वो है, तो हमें सामने ही जाना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स भाई वो जाना शुरू कर देते हैं, और रामी यहाँ पे ऑफकोर्स हमारे चॉपर के पीठ के ऊपर बैठी हुई है और तब भी डर रही है, समझ रहे हो, चॉपर के ऊपर बैठ रही है तब भी डर रही है, चॉपर उसको बता रहा है कि भाई मैं इसी जगह से आता हूँ, ऐसे ही मेरे ड्रम आइलैंड जो है वहां भी बर्फ गिरती है, मैं तो वहां रस्सियों पे चलता था, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत बड़ा ब्रिज है यहाँ, ऑफकोर्स भाई इतना मत डर। और नीचे देखते ही भाई वहां पे उस हमारा नीचे देखता है ब्रिज के नीचे जाके बहुत बड़े बड़े वुल्फ थे, और वहां पे उस सब की वहां पे फटके 4 हो गई, और इसी सीन में हमें दिखाते हैं यहाँ पे लूफी, जो कि यहाँ पे प्रेजेंस सेंस करता है हमारे लूकी की ऑरा बोल लो या फिर स्पिरिचुअल प्रेशर बोल लो, ऑरा ही बोलेंगे, ठीक है, ऑरा यहाँ पे फील करता है, जो कि हमारा जोरो सांजी भी फील करता है, ठीक है, इस बात को नोटिस करना, जोरो सांजी भी हल्का हल्का वहाँ पे फील कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और यहाँ पे हमारा जो लूफी है वो सीरियस हो जाता है, समझ रहे हो, लूफी यहाँ पे सीरियस हो गया था भाई, यहाँ पे उसने अपनी स्माइल खो दी थी, जो कि मुझे देख के अच्छा लगा कि भाई कि यहाँ पे हमारा लूफी जो थोड़ा सीरियस हुआ, जोरो भी सीरियस हो गया था, दोनों ने ही सोच लिया था कि हम जाएंगे देखने के लिए, बट सांजी यहाँ पे रोक देता है जोरो को, क्योंकि पता है भाई जोरो तो कहीं ना कहीं खो जाएगा, और लूफी यहाँ पे जोरो की कोई मेंटेनेंस करेगा नहीं, उसका कोई ख्याल रखेगा नहीं, दोनों ही एकदम लापरवाह हो जाएंगे, रेकलेस तरीके से भागना शुरू कर देंगे, तो उसे रोक देता है, बट ऑफकोर्स भाई कैप्टन तो कैप्टन ही है, ऑफकोर्स भाई राइट हैंड मैन एक बार को रुक जाए, बट कैप्टन थोड़ी ना मानेगा किसी के ऑर्डर, वो बंदा यहाँ पे कूद जाता है नीचे, हमारा लूफी जो यहाँ पे बर्फ में कूद जाता है, और बाकी उसके बाद हमारा मेन क्रू वहाँ पे दिखता नहीं है, उसके बाद हमारे पास लूफी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लूफी यहाँ पे बर्फ में गिरता है, उठता है, और उसके चारों तरफ होते हैं वुल्फ्स, और यहाँ पे वो अटैक, और वुल्फ जो यहाँ पे हैं सीधे यहाँ पे हमारे लूफी पे अटैक करते हैं, बट लूफी यहाँ पे हिलता भी नहीं है, नो स्माइल नो कुछ नहीं, बंदा सीरियस है, बंदा हिल भी नहीं रहा है, नो कॉन्कर हाकी नथिंग, बंदा यहाँ पे सिर्फ खड़ा है, और पीछे से यहाँ पे हमें दिखता है एक वेव आती हुई, और सारे वुल्फ यहाँ पे भाग जाते हैं डर के मारे, एकदम फुल ऑरा फार्मिंग, और ये किस चीज की थी, हाकी,
ऑफ कोर्स नॉट। स्पिरिचुअल प्रेशर, ऑफ कोर्स नॉट भाई, ये सिर्फ हमारे लोकी की रोर की वजह से आई थी, समझ रहे हो? ये पूरा तूफान, एक तरीके से विंड आई थी, जो एक तरीके से हवा आई थी, इतना प्रेशर आया था, जो खाली भाई हमारे लोकी की सिर्फ आवाज से आई है, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ रोर से आई है। और लूफी यहाँ पे समझ रहे हो, एक एक चीज मुझे अच्छी लगी, लूफी ना यहाँ पे स्माइल कर रहा है, ना यहाँ पे कुछ एक्साइटेड है, और ना यहाँ पे कोई पैनिक कर रहा है। भाई बंदा एकदम सीरियस मूड में है, बंदा यहाँ पे देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है और सीधे वहां की तरफ चलना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ सीन में हमारा पीछे हमें दिखाते हैं क्या, रॉबिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे रॉबिन न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, और न्यूज़पेपर में हमारे जो क्या है उसका नाम, मुर्गा बोलूंगा बस, मुर्गा बतख जो भी बोल लो, बतख, वो बतख ने यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हेडलाइन छाप रखी है भाई यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे जो डोरी ब्रोगी जो है, ओल्ड जायंट पायरेट जो है, वापस आ चुके हैं, और उन्होंने एग हेड पे अटैक कर दिया है हमारे योंग को लूफी के साथ, और लूफी ने जो है यहाँ पे हमारे वेगा पंक को मार दिया है, और ये सब उन्होंने न्यूज में छापा है। और यहाँ पे एक देखने वाली बात थी, जो कि यहाँ पे रॉबिन ने नोटिस किया कि लूफी के हाथ में एक क्रॉस साइन दिख रहा था। पहले जब मैंने देखा उसको, मुझे लगा कि ये हमारे उससे है, एलाबास्टा आर्क से है, जहाँ पे हमारे वीवी के साथ इन्होंने फ्रेंडशिप के नाम पे वो क्रॉस क्रॉस लगाया था, मुझे लगा वो है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद हमारे रॉबिन ने मुझे ही करेक्ट कर दिया, समझ रहे हो, रॉबिन ने मुझे करेक्ट किया उधर से, कि यहाँ पे जो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा लूफी है उसकी जो पोस्टर्स की विजिबिलिटी कम है, और जो यहाँ पे एक्स है ये अलग सा ही लग रहा है, मतलब अलग से ही चमक रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऊपर से छाप रखा है, जो कि तब मुझे पता चला, कि मुझे भी उसी टाइम पता चला कि भाई ये अलग से छापा हुआ है। मुझे नहीं पता भाई, सच में नहीं पता मुझे इसका क्या मतलब है, ये क्यों छापा हुआ है, क्या पता मैंने आगे कुछ मिस कर रखा हो, या फिर हो सकता है अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में बताना, मुझे भी नहीं पता ये क्यों है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिली, यहाँ पे डोरी ब्रोगी की बाउंटी रिवील हुई, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि भाई उनकी बाउंटी जो है बहुत ज्यादा है यार। हमारे डोफ्लामिंगो बोल लो, काताकोरी बोल लो, जोरो बोल लो, सांजी बोल लो, जिम्बे बोल लो, सबसे ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा है भाई इसकी, मतलब यार डोरी ब्रोगी 1.8 बिलियन। आई नो मतलब डोरी ब्रोगी आर स्ट्रॉन्ग, बट इतनी भी नहीं है यार, वो इतनी भी नहीं होनी चाहिए उनकी बाउंटी, मतलब 1.8 बिलियन तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब इतना तो उन्होंने कुछ उखाड़ा भी नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज तो यहाँ पे वैसे तो पहले ही क्लियर है कि भाई यहाँ पे जो बाउंटी है वो पावर सिस्टम नहीं है भाई, हमारा बाउंटी जो है पावर्स को नहीं दर्शाती है, या फिर उसके पावर्स के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि हम भाई तो मान ही नहीं सकते, कौन मानेगा भाई कि डोफ्लामिंगो, काताकोरी, सांजी, जोरो से ज्यादा पावरफुल है डोरी ब्रोगी। ऑफकोर्स भाई मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स भाई वो 100 सालों तक उन्होंने फाइट की थी आपस में, ट्रेनिंग के नाम पे ट्रेनिंग करो, फाइट की जो बोलो, बट वो ये कि वो आपस में ही फाइट कर रहे हैं भाई, दो बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं, मतलब उनका कितना ही पावर लेवल होगा भाई, वो यानी कि एक बंदा ए लेवल पावर पे है, दूसरा बंदा भी ए लेवल पे है, वो ए लेवल वाले फाइट कर रहे हैं, तो वो कभी एस लेवल के बंदे से फाइट ही नहीं की उन्होंने, तो उनका पावर अब कैसे होगा? वो यानी कि वो एक ही लेवल पे फाइट कर रहे हैं, उन्होंने 100 साल तक फाइट किया, बट वो सेम ही लेवल पे फाइट कर रहे हैं हमेशा यार, तो ऑफकोर्स उनका पावर अप नहीं है भाई। ऑफकोर्स भाई जोरो यहाँ पे मिहोक से लड़ा है, किंग से लड़ा है, कभी वीक से लड़ा है, वीक से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, ऐसा तभी तो उनका पावर अप हुआ। ऐसा थोड़ा ना कि वो एक ही जगह लड़ रहे हैं, कि मतलब कोई अपोनेंट ढूंढ लिया उसी से आपस में लड़ने पे लगे, तो इतना नहीं है भाई, इतनी बाउंटी उनका वो है कि बाउंटी सिस्टम यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट को कितना थ्रेट करते हैं, समझ लो। डोरी ब्रोगी ने क्या किया, यहाँ पे मरीन्स को अटैक किया डायरेक्ट, समझ लो। जोरो सांजी यहाँ पे हमारा योंको क्रूज है, कभी वो भागते ही हमेशा भाई, वो मरीन्स को ऐसा डायरेक्ट अटैक नहीं करते, मतलब कभी भी किया भी होगा बट ऐसा इंटेंशनली नहीं किया है। और जो हमारे डोरी ब्रोगी है, तुम्हें पता है उन्होंने एगहेड आर्क में क्या किया था, उन्होंने तो मतलब मरीन्स की धज्जियां ही उड़ा दी थी ऑफकोर्स भाई। और इससे हमें एक और चीज पता चली कि जो पहले की बाउंटी थी उनकी 100 मिलियन थी, मतलब जो उनकी अपने वो उन्होंने जो अपनी बीच के वॉर स्टार्ट किया था डोरी ब्रोगी ने, उससे पहले उनकी जो बाउंटी थी वो 100 मिलियन थी, और अब जो है 1.8 मिलियन, मतलब मेरे ख्याल से तो इतना बड़ा गैप मतलब वन पीस हिस्ट्री में नहीं आया होगा किसी के, मतलब ऑफकोर्स एक अपीयरेंस के बाद या दूसरे अपीयरेंस में सीधा 1.8 बिलियन, जो कि मैं बोलूंगा कि जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं करती है, बट हु केयर्स, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। और यहीं पे हमारा स्टार्ट होता है, उसी के बगल में हमारे जायंट पायरेट्स का एक बंदा होता है, जो कि यहाँ पे हिस्ट्री रिवील करना शुरू करता है हमारे एल्बम की, जहाँ पे वो बात कर रहा होता है हमारे किंग हरल्ड की। उसका एक बेटा है जिसका नाम है हजरुद्दीन, और उसका एक और बेटा है जिसका नाम है लोकी, जिसने कि अपने बाप को मार दिया था, जिसको हराने के लिए पूरा जायंट पायरेट क्रू, इवन शैंक्स, मतलब शैंक्स का नाम यहाँ पे बताया नहीं है बट हमें बताया ना, इवन शैंक्स तक को लग गया था उसको यहाँ पे हैंडल करने के लिए। और इसी के बीच में हमारा यहाँ पे लूफी जो है,
लोकी को मिलता है। और भाई साहब एनिमेशन पीक, टोई एनिमेशन ने यहाँ पे कुक किया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वेदर यहाँ पे बहुत तगड़ी तरीके से दिखाया है, यहाँ पे स्नो पड़ रही थी, स्नो को जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया है, ना ही ज्यादा कोई लाइटनिंग कर रखी है, ना ही कोई ज्यादा डार्क कर रखी है, एकदम परफेक्ट कलर में दिखा रखा है हमें पूरा वेदर। लोकी के सामने हमारा लोफी होता है, जो कैमरा एंगल नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जो कोरियोग्राफी होती है दैट वाज एब्सोल्युटली पीक। मतलब ऑफ कोर्स भाई मजा आ गया था कसम से। और जहाँ से ही हमारा हमारा लोफी यहाँ पे फुल सीरियस मोड में हमारे यहाँ पे लोकी के सामने खड़ा है, लोकी पूछता है कि व्हाट्स योर नेम। और यहाँ पे हमारा ऑफ कोर्स हमारा लूफी का लेजेंडरी डायलॉग या फिर लेजेंडरी वर्ड्स या फिर लेजेंडरी इंट्रोडक्शन, तुम्हें जो भी बोलना है बोल सकते हो। एंड ही जस्ट सेड आई एम मंकी डी लूफी एंड आई एम गोना बी द किंग ऑफ द पायरेट। और यहाँ पे जैसे ही हमारा यहाँ पे लोकी सुनता है किंग, वो बंदा हो जाता है अपना फ्लैशबैक थोड़ा बहुत आ गया होगा उसको, तो बंदा थोड़ा सीरियस हो जाता है। लूफी ने अपनी स्माइल दिखाई और यहाँ पे पूछता है लोकी से हु आर यू एंड वेयर एम आई। और यहाँ पे हमारा लोकी यहाँ पे समझ जाता है कि इस बंदे को कुछ नहीं पता कि किसके सामने खड़ा है और ये कहाँ है। अगर इसको पता होता तो ऑफकोर्स भाई ये मेरे सामने नहीं आता इस तरीके से अंडरवर्ल्ड में। तो यहाँ पे लोकी यहाँ पे इंट्रोडक्शन शुरू करता है। वो कहता है कि ब्रो यू आर इन द लैंड ऑफ वॉरियर। The nation that once devoted itself to endless conflict, the strongest country of all, एल्बम। और उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे एल्बम का यहाँ पे सीन दिखाते हैं और एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है एल्बम, जहाँ पे हमें पूरा आइलैंड का दिखाया जाता है, पूरा सीन एक तरीके से बोल सकते हैं मैप दिखाते हैं अभी जो बोलना है, जहाँ पे हम देख सकते हैं अंडरवर्ल्ड, जहाँ पे आइस गिरी हुई है अभी अंडरवर्ल्ड बोल सकते हैं अंडरवर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास है सन वर्ल्ड या फिर सन टॉप, तुम्हें जो बोलना है। उसके बाद हमारा है हेवन वर्ल्ड या फिर हेवन टॉप, तुम्हें जो बोलना है बोल सकते हो। उसके साथ ही उसने कहा है, उसके बाद लोकी बोलता है आई एम द वन हु विल ब्रिंग अबाउट द वर्ड्स एंड आई एम द सन गॉड लोकी। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर एब्सोल्यूट पीक, एनिमेशन एब्सोल्यूट पीक, एल्बम आर्क यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, एनिमेशन पीक है हमारा। और मजा आया कसम से, लिटरली मजाक से हट के मजा आया यहाँ पे कंप्लीटली। और अब फार्मिंग यहाँ पे हमारी लूकी का बोल लो, लूफी भी यहाँ पे काफी सीरियस दिख रहा था, जो कि अच्छी बात है, फैन सर्विस काफी अच्छी हुई है। खैर जो हमारा न्यूज रिपोर्टर है उसमें थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे लाइट या गमी का कुछ क्या बोल सकते तरीके से रेफरेंस दिखाया है जिस टाइम पे वो राइटिंग कर रहा था हमारे न्यूज की, जो कि देखने वाली बात है क्योंकि भाई डेथ नोट मेरी फर्स्ट एनिमे थी जो मैंने देखी थी और वन पीस इज माय फेवरेट एनिमे, और उनके बीच में अगर कोई रेफरेंस आएगा तो ऑफ कोर्स भाई आई एम गोना लव इट। तो आज के लिए इतना ही एनिमे से और वन पीस से रिलेटेड कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।